वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह। अगर आप अपने लाइफ की फर्स्ट प्लेन जर्नी कर रहे हैं और आप रिसर्च करने आए हैं कि बोर्डिंग प्रोसीजर क्या होता है, तो आप सही जगह आए हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी टिकट बुक करनी होगी। अगर आपने टिकट बुक कर ली है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग टिकट बुक करना चाहते हैं वो सबसे पहले जा सकते हैं skyscanner.com। स्काई स्कैनर एक एग्रीगेटर वेबसाइट है जो बेसिकली जितने भी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स है उसमें एक कंपैरिजन दिखाती है टिकट रेट्स की। तो जो बेस्ट टिकट रेट है और जो सबसे भरोसेमंद साइट है, आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ से मैं रीज़नेबल टिकट ले सकता हूँ। टिकट बुक करने के बाद आपको आपकी डिपार्चर डेट और टाइम मिलेगा। तो इस डिपार्चर डेट से 2 दिन पहले आपका वेब चेक इन जो है वो ओपन होगा। वेब चेक इन की लिंक आपको आपकी एयरलाइन भेज देगी थ्रू SMS, व्हाट्सएप या ईमेल। मगर अगर इनकेस आपको नहीं मिलती है या आप भूल जाते हैं तो आप गूगल पे जाके गूगल सर्च कर सकते हैं अपनी एयरलाइन का नेम अलॉन्ग विद वेब चेक इन। तो वो एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आप अपना PNR नंबर और सरनेम डाल के वेब चेक इन करा सकते हैं। एक बार आप वेब चेक इन कर लेते हैं उसके बाद आपको मिल जाता है ई बोर्डिंग पास। ये ई बोर्डिंग पास संभाल के रखिए क्योंकि एयरपोर्ट पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको बताते बताते तो एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। मेरी भी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुंबई से जाना है चंडीगढ़, तो चलो सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट। तो लो भाई, मैं आ गया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है मुंबई से चंडीगढ़। एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा अपना ई टिकट या ई बोर्डिंग पास, जो आप सिक्योरिटी को दिखाएंगे एंड उसके साथ में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है। आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं एंड अगर आपके पास बच्चा है जिसका अभी तक कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है आप अपने मेल पे रखिएगा ज़रूर। वो दिखा के आपको एंट्री मिल सकती है एयरपोर्ट के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, जब आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो एटलीस्ट 2.5 आवर पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है क्योंकि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। ठीक है, हाफ एन आवर पहले जो बोर्डिंग गेट है वो खुलता है। तो अगर आपकी 4:30 की फ़्लाइट है तो 4 o'clock को आपका बोर्डिंग गेट जो है 4 o'clock 3:55 के आसपास आपका बोर्डिंग गेट ओपन हो जाएगा। यही अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको 3.5 आवर पहले आना है क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो और भी झंझट होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन इन्वॉल्व होती है। तो आप सही टाइम पे पहुंचिए ताकि आपको है ना हड़बड़ी के अंदर कुछ नुकसान ना हो या आपकी फ़्लाइट जो है छूट ना जाए। फिर जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं आपको अपने एयरलाइन का कायोस्क ढूंढना है। जैसे कि हमारा एयर इंडिया था तो हम एयर इंडिया के कायोस्क के उधर गए। तो आजकल सेल्फ चेक इन कायोस्क आ गए हैं जिसके अंदर आप अपना बैग रख के खुद ही चेक इन करा सकते हो और अपना जो बोर्डिंग टिकट है वो प्रिंट करा सकते हो। मगर उसकी एक शर्त है, आपका जो बैगेज है वो 15 kg से कम होना चाहिए। मगर हम 4 लोग जा रहे थे तो ऑफकोर्स 15 kg से ज़्यादा था बैगेज, तो इसके लिए हमें मैनुअल चेक इन जाना पड़ा। 4 बैग मिला के 60 kg हो गए। तो जस्ट एक बोल सकते हैं ना कि 0.1 0.2 जो है बचा होगा और हमारा 60 kg जो है एग्जैक्टली जो है उसमें आ गया चेक इन बैगेज में। बाकी हम ले गए अपने साथ में कैबिन बैगेज के लिए और फिर हम चले सिक्योरिटी चेक की तरफ। तो दोस्तों, सिक्योरिटी चेक में आपको अपने कैबिन बैग में अगर ऐसी कोई चीज़ रखी है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, उसको आपको ट्रे में निकाल के साइड में करना है। और अगर आपने कोई मेटल वाली चीज़ पहनी हो तो उसको भी निकाल के ट्रे में रखना है, जैसे घड़ी हो गई, बेल्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ट्रे में रखनी है। फिर उसके बाद में जाना है सिक्योरिटी चेक की तरफ। आपकी सिक्योरिटी चेक होगी, आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और फिर आप अपना कैबिन बैगेज लेके प्रोसीड कर सकते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो दोस्तों, ये है डोमेस्टिक डिपार्चर्स की लिस्ट। यहाँ पे आप अपनी एयरलाइन चेक कर सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं एंड जो गेट नंबर है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल्दो गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास पे भी लिखा होता है मगर कभी कभार ना गेट बदल जाते हैं, तो इट इज़ बेटर टू डबल चेक। सो हमें अभी एक बस के थ्रू प्लेन तक लेके जाया जा रहा है क्योंकि प्लेन थोड़ा सा दूर पार्क होता है, इसके लिए इस ऐसी बस के थ्रू जाना पड़ता है। ये रही हमारी एयर इंडिया की A320 एयर बस। तो यहाँ भी आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है और अंदर जाते ही आपको अपने राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे सीट्स दिखेंगी और ऊपर ही लिखा होगा सीट नंबर और रो। तो ये एयरलाइन के अंदर का व्यू है एंड अभी आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये एसी के कंट्रोल्स है और ये कैबिन क्रू को बुलाने के लिए बटन है। तो ये नॉब घुमा के आप एयर का फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और इस तरीके से आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे ही आप एयरलाइन में आते हैं, आप यहाँ ऊपर अपने सारे कैबिन बैग्स रख देते हैं, जो भी बड़े बैग्स हैं, और अगर कोई छोटा बैग है तो उसे यहाँ नीचे पैरों के पास रखा जाता है। तो नॉर्मली बहुत फ़्लाइट्स में आपको यहाँ पे एक पाउच दिखेगा, मगर ये पाउच यहाँ नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक ट्रे है, मगर यहाँ पे एयर इंडिया के अंदर जो लेग रूम में काफ़ी कम है, तो ट्रे जो है लिटरली आके आपको टच करती है। यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं, यहाँ जब खाना आएगा तब वो खा सकते हैं। एंड इसे सिर्फ तभी ओपन कीजिएगा जब सीट बेल्ट का सिग्नल बंद हो। तो यहाँ पे नॉर्मली मैगजीन्स रहती है, मगर वो मैगजीन्स अभी आ गई हैं ऊपर। ये आप देख सकते हो एयर इंडिया की मैगजीन। तो फ्लाइट टाइम पे टेक ऑफ कर लेगी। जो चेक इन लगेज था उसका मैसेज आ गया था मुझको, ईमेल के जरिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा बैगेज आपका सक्सेसफुली चेक इन हो गया है। तो इसके बाद कैबिन क्रू डेमोन्स्ट्रेट करता है जो सेफ्टी मेजर्स है और किस तरीके से अपना लाइफ जैकेट पहनना है। तो यह सबसे स्कैरी पार्ट होगा आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हो, मगर इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अरे ये तो बॉबी देओल है, हमारी फ्लाइट में बॉबी देओल। भाई मुंबई की फ़्लाइट्स का ये बहुत बेनिफिट है, कोई ना कोई सुपरस्टार तो मिल ही जाता है। कई बार आपको मुंबई की फ़्लाइट से बॉलीवुड स्टार्स जाते हुए दिखेंगे। सो दोस्तों, फाइनली प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। इसने टेक ऑफ करते करते अच्छे खासे 15-20 मिनट लगा दिए थे, क्योंकि इसकी बारी नहीं आ रही थी। बहुत सारी एयर ट्रैफिक थी आज, तो इसके लिए 15 मिनट थोड़ा डिले हो गया हमारा फ़्लाइट। मगर अभी जो नज़ारे आप देखने वाले हो वो आपकी फ़र्स्ट जर्नी में आपको हमेशा याद रहेंगे। और ये मेरा बेस्ट पार्ट है फ़्लाइट का, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। थोड़ा डर भी लगता है दोस्तों, तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बंदा लिटरली फ़्लाइट के अंदर यही करता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम। ये पूरे मुंबई की स्काईलाइन दिख रही है। शहर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी ये आ गई अरेबियन सी। तो अभी कैबिन क्रू स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमें मिली है एक ब्रेड जो कुछ पाव के जैसी है, एंड देन कटलेट मिले हैं, मेरे ख्याल से स्पिनच कॉर्न कटलेट है, एंड साथ में है एक मूस एंड पीने के लिए पानी। टेस्ट इसका एवरेज ही था। सो मेहरांश इज चिलिंग राइट नाउ विद हिज मामा। और अब कैबिन क्रू ले आए हैं कॉफ़ी एंड टी। तो मेहरान सिंह ने ली है कॉफ़ी और उसके पापा ने ली है टी। 2 घंटे बाद आ गया है चंडीगढ़, और ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं वो पूरी चंडीगढ़ सिटी है, एंड इतनी खूबसूरत लग रही है ना। तो कुछ ही सेकंड्स में हम लैंड होने वाले हैं, और यहाँ सब अपने अपने जैकेट्स डाल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत होने वाली है। क्योंकि ये फेब मंथ है, तो एक डर था मन में कि भाई सामने कोहरा ना हो, सिंस अभी पूरी तरीके से ठंड गई नहीं है। मगर स्काइज एकदम क्लियर थी, एंड लैंडिंग अच्छे से हो जाएगी मेरे ख्याल से। और फाइनली ये हो गई एक सेफ लैंडिंग। सो गाइस, फाइनली लैंड कर चुके हैं और हम पहुंच गए हैं 12 डिग्री सेल्सियस में फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस। ठंड है, बहुत अच्छा एक मौसम है। आप देख सकते हैं कि कैसे कपड़े बदल लिए गए हैं एकदम, जो हमें पहनने मिलता नहीं है मुंबई में। जो गर्म कपड़े वो यहाँ पे पहन के हम एकदम स्टाइल मारेंगे। और ये रही जो डोमेस्टिक अराइवल्स है उनकी एंट्री। तो एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बना दिया गया है अभी। इससे पहले जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ था, इतना कुछ खास नहीं था यहाँ पे, मगर जैसे ही ये और डेवलप होते गया, अभी तो काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी, हमें 4 नंबर पे जाना है। 4 नंबर पे
जो है हमारा लगेज आएगा। ये देखिए सेल्फी खींचने के लिए कितना मस्त गिटार बना है। तो ये है 5 नंबर और यहाँ 4 नंबर से हमको हमारे बैग मिलेंगे। मेरांश भी मज़े ले रहा है ठंड के। वाह, कुल्हड़ चाय। से हाय मेरांश, से हाउ आर यू, से आई एम इन चंडीगढ़। बोलो बोलो। नो। तो आज की फ़्लाइट में तो कमाल ही हो गया, हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट में मिल गए बॉबी देओल। और जैसे ही वो आए सब लोग उनकी फ़ोटोज़ खींचने लग गए। असल में देखो तो बंदा वाकई में हैंडसम है एंड ही इज़ वेल बिल्ट। और जो सॉल्ट एंड पेपर लुक है उनका, जो आजकल का लुक है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, उन पे सूट करता है। फाइनली मैं आ गया हूँ मोहाली एरो सिटी में, जहाँ पे मेरे कज़िन का घर है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ मेरे कज़िन की वेडिंग अटेंड करने। तो शादी के बीच बीच में मैं आपको चंडीगढ़ भी घुमाऊँगा और यहाँ के नज़ारे भी दिखाऊँगा, और हो सकता है हम चंडीगढ़ के बाहर भी जाएं। तो वो सब आपको देखने मिलेगा आने वाले वीडियो में। फ़िलहाल ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।